जय श्री राम दोस्तों, सिंपलीफाई लैब वर्क्स में आपका स्वागत है। आज मेरे हाथ में है दो तरह की फाइल। अगर आप मेडिकल फील्ड में है या लैब टेक्नीशियन है, ये फाइल तो आपने श्योर देखा ही होगा। तो इसे हम कहते हैं सोडियम साइट्रेट फाइल। पर इन दोनों में एक बहुत ही कंफ्यूजन है। एक में तो 3.2% और दूसरे में 3.8% सोडियम साइट्रेट है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कैसे काम करता है और इससे हम क्या क्या टेस्ट लगा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेन और पेपर निकालिए, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट क्या है? सोडियम साइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है जो एक बेहतरीन एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जब बॉडी से ब्लड बाहर निकाला जाता है, नेचुरल टेंडेंसी के वजह से ये क्लॉट होने लगता है। तो अगर हमें प्लाज्मा से टेस्ट लगाना है तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है। प्लाज्मा और सीरम के डिफरेंस के बारे में अगर आपको पता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सोडियम साइट्रेट ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी बीडी वेकुटेनर और आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक सोडियम साइट्रेट 3.2% फाइल को कलर कोड हमेशा स्काई ब्लू कलर रखा गया है और सोडियम साइट्रेट 3.8% फाइल का कलर कोड ब्लैक कलर कैप रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी रेशियो के बारे में। सोडियम साइट्रेट 3.2% यानी स्काई ब्लू कलर टॉप में 9:1 रेशियो को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। यानी कि इसमें 9 पार्ट्स ब्लड, 1 पार्ट सोडियम साइट्रेट लिक्विड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ट्यूब में 2 ml सोल्यूशन बना रहा है तो 0.2 ml सोडियम साइट्रेट पहले से होगा और आपको एग्जैक्ट मार्क तक यानी कि 1.8 ml ब्लड को डालना होगा। वार्निंग इसमें क्या है, अगर आपने ब्लड को कम या ज्यादा डालेंगे तो इसकी रेशियो बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आपको एग्जैक्ट मार्क तक ही सैंपल को डालना है। अब सोडियम साइट्रेट 3.8% यानी ब्लैक कलर टॉप में हम 1:4 रेशियो को यूज करते हैं। यानी कि इसमें 0.4 ml साइट्रेट सॉल्यूशन, उसके साथ 1.6 ml तक हमें ब्लड डालना होता है। समझ में आई? यानी कि इसकी रेशियो ऑलरेडी सेट है, तो हमें इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो इसीलिए हमारी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में ब्लड कल्चर फाइल पहले, फिर सोडियम साइट्रेट 3.2% यानी कि स्काई ब्लू कलर टॉप, उसके बाद सोडियम साइट्रेट 3.8% यानी कि ब्लैक कलर टॉप में डाला जाता है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये काम कैसे करता है। अब थोड़ा साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाते हैं। ब्लड क्लॉट होता कैसे है? हमारी बॉडी में एक कोआगुलेशन कैस्केड चलता है। अगर बॉडी में कहीं पे भी इंजरी या कॉर्स हुआ तो ये अपना एक्शन दिखाता है। इसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर काम करते हैं और इस पूरे प्रोसेस का हीरो कौन है? कैल्शियम आयंस। तो सोडियम साइट्रेट का काम बहुत ही सिंपल है। जैसे ही ब्लड को ट्यूब में डालते हैं तो सोडियम साइट्रेट ब्लड में मौजूद फ्री कैल्शियम आयन के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स। टेक्निकली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चिलेशन। चिलेशन यानी कि कैल्शियम को बांध लेना। अब क्योंकि सारे कैल्शियम ब्लॉक हो चुके हैं तो क्लॉटिंग कैस्केड आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो नो कैल्शियम, नो क्लॉटिंग, सिंपल। अच्छा, अब आपके दिमाग में और एक सवाल आ सकता है, ईडीटीए में भी तो सेम प्रोसेस है, वो भी तो कैल्शियम के साथ बाइंड होके क्लॉटिंग को रोकता है। और अगर वो है तो इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि इसमें एक टेक्निक है जिसे हम रिवर्सेबल एंटीकोएगुलेंट टेक्निक कहते हैं। जब टेस्ट के दौरान कैल्शियम क्लोराइड ऊपर से ऐड करेंगे तो कैल्शियम आयन फिर से एक्टिवेटेड होकर प्लाज्मा को क्लॉटिंग के लिए तैयार कर देता है। इसीलिए हम सोडियम साइट्रेट 3.2% को कोआगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं सोडियम साइट्रेट 3.2% यानी लाइट ब्लू कलर कैप की फाइल को हम कौन से टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। पहला है पीटीआईएनआर टेस्ट। ये टेस्ट हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की फंक्शन की जांच करने के लिए करते हैं। एनी सर्जरी से पहले या पेशेंट को कोई थेरेपी चल रहा है, जैसे कि वारफेरिन की थेरेपी चल रहा है, तो उसकी आईएनआर को चेक करने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। दूसरा है एपीटीटी टेस्ट, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये टेस्ट इंट्रिंसिक पाथवे की चेक करने के लिए किया जाता है।
थर्ड है डी डाइमर, ब्लड क्लॉट्स या थ्रोम्बोसिस को डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। फोर्थ है फिब्रिनोजेन, ये एक क्लॉटिंग प्रोटीन है जिसकी जांच करने के लिए हम स्काई ब्लू कलर यानी कि सोडियम साइट्रेट 3.2% भाइल को यूज करते हैं। अब आते हैं हमारी वीडियो का सबसे बड़े सस्पेंस पर, 3.2% और 3.8% में क्या अंतर है। दोनों में तो सोडियम साइट्रेट है, पर दोनों का अलग अलग कंसेंट्रेशन क्यों, चलिए समझते हैं। पहले जानते हैं 3.8% सोडियम साइट्रेट को हम कौन से टेस्ट के लिए यूज करते हैं। ये सर टेस्ट के लिए एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये सर टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं, इसमें एक वैक्यूम के ट्यूब को ब्लड को फिल करके स्ट्रेट रखा जाता है और 1 घंटे के बाद आरबीसी कितना सेटल हुआ है बॉटम में, इसकी मेजरमेंट किया जाता है। सिंपल। अब 3.8 और 3.2 में क्या फर्क है। 3.8 में हायर कंसंट्रेशन सोडियम साइट्रेट यूज किया गया है जिससे कि कैल्शियम ज्यादा बाइंड होता है, उसके साथ साथ थोड़ा डाइल्यूशन भी कर लेता है। मतलब 3.8% सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन बोथ एंटीकोएगुलेंट एंड डाइल्यूशन का काम करता है। इसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी डिक्रीज होता है और आरबीसी एक स्टैंडर्ड स्पीड के साथ रोलेक्स फॉर्मेशन करके बॉटम में सेटल हो पाती है। सही मेजरमेंट के लिए हेल्प करता है। अब अगर 3.8% सोडियम साइट्रेट को हम कोआगुलेशन टेस्ट के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा। साइट्रेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और टेस्ट के दौरान कैल्शियम ज्यादा रिलीज नहीं हो पाएगा, तो इसी कारण इनएक्यूरेटेड क्लॉटिंग टाइम शो कर सकती है। स्पेशली जो पेशेंट हेपारिन थेरेपी पे है उसकी आईएनआर हाई हो सकती है। और जब किसी पेशेंट का हेमाटोक्रेट यानी आरबीसी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि पॉलीसाइथेमिया के पेशेंट में, उसकी ब्लड में तो प्लाज्मा कम होता होगा। अगर 3.8% साइट्रेट को यूज करेंगे, साइट्रेट ज्यादा होने की वजह से प्लाज्मा की बचे कुचे कैल्शियम को बहुत जोर से बांध लेगा। जब टेस्ट करेंगे तो पीटी और एपीटीटी फॉल्सली हाई शो करेगा। सो इन सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन यानी CLSI एंड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर थ्रोम्बोसिस एंड होम्योस्टासिस ISTH ने एक स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन को यानी कि 3.2% सोडियम साइट्रेट को मान्यता दिया है। सो आई होप आप सबको ये डिफरेंस के साथ साथ सोडियम साइट्रेट वाइल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। और लास्ट में कुछ बातों पर हाईलाइट करते हैं, जैसे कि सैंपल को अप टू मार्क तक हमें फिल करना है और फिल करने के बाद 8 से 10 बार इन्वर्सन जरूरी है, जिसकी वजह से साइट्रेट और सैंपल अच्छे से मिक्स हो जाए और साइट्रेट अपना काम कर सके। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को ठीक से फॉलो करना है और लास्ट में जितनी जल्दी हो सके यानी कि 4 घंटे के अंदर पीटीआईएनआर टेस्ट आपको लगा लेना, एनी कोआगुलेशन टेस्ट आपको 4 घंटे के अंदर लगा लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।